2 अप्रैल को दिल्ली में रानी झांसी रोड पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन में हमने सभा रखी है। 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार 11 बजे से 3 बजे तक यह प्रोग्राम चलेगा और उसमें व्यापक रूपरेखा जो है इसकी बना के उसकी घोषणा की जाएगी। बनाई हमने भी ये रूपरेखा, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे देश के लोग उसमें शामिल हों, उनकी भागीदारी हो, वो लोग आके इस सारी रूपरेखा में अपना बताएं, योगदान करें और हम घोषित कर सकें। और एक बात और आपके बीच में, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, छोटे हो या बड़े हो, देश में कहीं भी हैं, उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम इसके अलावा हम लेटर भी उनको भेजेंगे, लेकिन लेटर ना भी मिले तो इस मीडिया के माध्यम से मेरी उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। यह मेरा व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, हमारी पार्टी का कोई अपना पर्सनल आंदोलन नहीं है, हमारे साथियों का यह देश को बचाने का आंदोलन है, देश के लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, आने वाली पीढ़ी को बचाने का आंदोलन है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ईवीएम को नहीं उखाड़ के फेंका, बीजेपी को नहीं वहां उखाड़ के फेंका जा सकता, और 2024 के बाद इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र स्थापित होगा, और फिर ना आपकी बच्चे सलामत रहेंगे, ना आपकी शिक्षा, ना रोजगार, कुछ नहीं। आज ही आपकी क्या हालत है वो सब देख रहे हैं आप। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों से, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो, चाहे अनरजिस्टर्ड हो, चाहे राज्य पार्टियां हो, छोटी हो बड़ी, सबसे निवेदन है इस आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। 2 अप्रैल को अंबेडकर भवन दिल्ली में, नई दिल्ली में आइए, रानी झांसी रोड पर। इसके अलावा साथियों, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, वो सारे सामाजिक संगठन, उनसे निवेदन है, जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे भी निवेदन है, इस महाआंदोलन में साथ दीजिए। यह आंदोलन हम पूरे देश में करेंगे, हर जिले में करेंगे, हर राजधानी में करेंगे, प्रदेश की में, केंद्र में होगा, हर स्तर पर होगा, डिसाइड होगा सबसे बात करने के बाद। इसके अलावा साथियों, मैं आप सबसे एक चीज और कहना चाहूंगा, जो आंदोलन होगा उस आंदोलन का केवल झंडा एक ही होगा, हमारा तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय झंडा, जो राष्ट्रीय ध्वज है, वही झंडा लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जो पार्टियां, जो संगठन आएंगे, उनके अपने बैनर होंगे, पोस्टर होंगे, जैसे भी होगा वो सब डिसाइड करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन झंडा एक ही रहेगा, राष्ट्रीय झंडा। इसीलिए मैंने आज मेरे मीडिया के साथी सबको बुलाया है और इनके माध्यम से इस सूचना आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझेंगे, क्योंकि अगर ईवीएम है तो आपका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में। ध्यान रखिए कि बीजेपी और मोदी सरकार इस देश के 110 से 120 करोड़ लोगों को गुलाम कराने के लिए पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। सीएनआरसी का भी जो आंदोलन हम लोगों को करना पड़ा, सीएनआरसी का कानून भी, वो भी इसी तरफ था, कृषि कानून भी इसी तरफ थे, और अब जो सारी चीजें हो रही है वो सब कुछ इसीलिए। आपकी आवाज भी बंद की जाएगी। यह भी हो सकता है कि आज के बाद में मुझे बंद कर दिया जाए जेल में, इस बात की चिंता नहीं करना, मुझे, मेरे साथियों को इससे फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन नहीं रुकना चाहिए साथियों। हो सकता है बीजेपी वाले, क्योंकि मुझे धमकी भी दे रहे हैं लगातार, मार भी दे मुझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग आते जाते रहते हैं, आंदोलन नहीं मरते हैं कभी भी, वो चलते रहते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। यही बात, इसलिए आपसे निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। जो भी लोग इस आंदोलन में साथ देना चाहते हैं, मैंने जो नंबर बताया 7840868666, इस पर हमें मैसेज कीजिए लगातार। फिर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज किए। बस यही बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। अब मीडिया के साथी जो सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। सर, आप बार बार ईवीएम का विरोध करते हैं, तो आपके सामने क्या कारण रहा कि आपने पार्टी का सपोर्ट किया? किस पार्टी का? हमने किस पार्टी का सपोर्ट किया? देखिए, हमने समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया। क्यों किया? हमने इसलिए गठबंधन किया कि भाजपा को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में अगर कोई एक पार्टी और उसका गठबंधन मजबूत था जो भाजपा को धूल चटा देता, तो वो समाजवादी पार्टी ही थी। और देखिए जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम को मैं 1 मिनट आपके सामने बताता हूं। जो बैलेट पेपर से गिनती हुई है, यानी जो सरकारी कर्मचारियों या 80 साल के ऊपर के लोग थे या विकलांग लोग थे, उनके जो बैलेट पेपर से उन्होंने वोट डाला, उसमें समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर
आगे है 304, और समाजवादी पार्टी को 51% वोट मिला है। मैं जमीन पर था, मैंने जमीन पर देखा, और जमीन पर आकलन करने के बाद ही मैंने कहा कि 3/4 बहुमत से सरकार बनेगी, 300 से ज्यादा सीट आएंगी, और मेरी बात वो सच निकली। लेकिन ईवीएम में बेईमानी करके वो सब किया। हमने समाजवादी पार्टी के साथ में बिना किसी शर्त के और बिना किसी सीट के गठबंधन किया, क्योंकि देश को बचाना था, देश की जनता को बचाना था, लोकतंत्र और संविधान को बचाना था, इसलिए किया। और अब आपके माध्यम से भी मैं समझता हूं माननीय अखिलेश यादव जी तक हमारी बात पहुंचेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर, सपा और सपा गठबंधन के जो लोग हैं उनसे मिलकर इस आंदोलन में वो हमारा साथ दें, इसके लिए मैं उनसे बात करूंगा, और भी सबसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा साथी। तो क्या अभी तक सर जो आपके गठबंधन के दल है उनसे सहमति नहीं बनी है सामने? नहीं, सहमति की बात तो तब होगी ना कि जब हम बात करेंगे। अभी उनसे बात नहीं हुई है, पहले सारी चीजें देख लें, सारे आकलन कर लें हम, उसके बाद में हम ये सारे कार्यक्रम करेंगे, उनसे मिलेंगे बाकायदा। और इस बीच में मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, इसको जरूर रिकॉर्ड करें कि इस बीच में, क्योंकि 2 तारीख को अब हमने मीटिंग रखी है, सभी देश भर से जो भी लोग आएंगे, उससे पहले हम लोग इस बात को बाकायदा चुनाव आयोग को भी एक रिप्रेजेंटेशन देंगे। हम एक उनको अपना जो सारी स्थिति है इन सब चीजों का आकलन करते हुए उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट भी अपनी बात पहुंचाएंगे, और उसके बाद में बाकी और सारी चीजें हैं, किस तरह से करेंगे, आप सारे साथियों के सामने बात हमेशा क्लियर रहेगी। सर अभी समर्थन आपका है सपा को? बिल्कुल रहेगा समर्थन, बिल्कुल सपा के साथ समर्थन है, सपा के साथ समर्थन रहेगा। जब तक सही मुद्दों पर लड़ाई रहेगी हमारा समर्थन रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सर सत्तारूढ़ पार्टी कहती है कि जब नतीजे जाते तब आप लोग शोर मचाते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी की बात को आपने सुना, आपने हमारी उस बात को नहीं सुना। जब मैंने पहले फेज की पोलिंग होने से पहले ही 9 तारीख को, अभी बताया मैंने आपने, 9 तारीख को जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि किस तरह से धांधली होने वाली है, किस तरह से ईवीएम बदली जाएंगे, मैंने तुरंत वीडियो बना के डाला। इसके अलावा चुनाव खत्म भी नहीं हुआ था, मैं हर मंच पर जहां भी गया मैंने ईवीएम के विषय में बताया, घोटाले के विषय में बताया। और मैंने बनारस में शायद मेरा 28 फरवरी या 1 मार्च के आसपास का मेरा वीडियो है, उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, लोगों को समझाने का प्रयास किया कि गड़बड़ी होगी, मुझे मालूम है कहां का गड़बड़ी होगी, मैंने जिलों के नाम भी गिनाए, और मैंने उनको कहा कि लोगों को ईवीएम बदली गई है, इसको कैसे पहचानेंगे, उसके भी सारी चीजें मैंने बताई, जो आज की तारीख में करोड़ों लोग उससे देख चुके हैं। सर रोक क्यों नहीं पाए आप लोग? कौन नहीं रोक? गठबंधन था सर, आपके साथ तो लोग भी थे, सब कुछ था सर। आप जब प्रशासनिक स्तर पर इतनी बड़ी धांधली हो रही है, और जब हम बता रहे हैं, लोग भी कई बार जोश में होश खो बैठते हैं, होश नहीं रखते हैं, उस स्थिति में जिन चीजों की जानकारी रखनी चाहिए थी, जहां उसको चेक करना चाहिए था, वहां उतना नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा, अगर लोग जागरूक इतने नहीं होते तो कैसे कोशिश की उन्होंने, कैसे पकड़ी गई, कैसे पकड़ी गई, जो मीडिया में दिखाई जा रही है वो कैसे पकड़ी गई, लोगों ने बनारस में कैसे पकड़ी गई, बरेली में 200 मशीनें बदली जाएंगी उसके विषय में कैसे सूचना मिली, हर जगह जहां भी हो सकता था लोगों ने उसको रोकने का, पकड़ने का प्रयास किया। सारी चीजें किसका बहिष्कार क्यों नहीं करा? बीजेपी यही तो चाहती है, आप चुनाव का बहिष्कार कीजिए, वो अपने आराम से जीत गए। आप भूल गए क्या भाई, आप क्या भूल गए हैं कि जम्मू कश्मीर में सारी पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया, उसके बाद वो चीज आराम से जीत के आ गए चुनाव में, यही तो वो चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो तीसरे चौथे चरण के बाद ही समझ गए थे कि वो हार रहे हैं, लेकिन वो ये बोल नहीं सकते थे। नहीं, हार कैसे रहे मैं नहीं जानता, मैंने नहीं सुना है जो आप बात कर रही हैं कि वो तीसरे चौथे चरण के बाद हार गए हैं। मैं इस बात को जब तक खुद नहीं सुन लूंगा मैं आपकी बात के जवाब नहीं दे सकता, पर मैं इतना जरूर जानता हूं, ओम प्रकाश राजभर जी ने यह भी कहा है कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। और ओम प्रकाश राजभर जी नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने भी कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी, और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि केवल अब कहने से बात नहीं बनेगी, इसको सब लोग मिलके इकट्ठे होके पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन के रूप में इसको खड़ा करें, और तभी ये ईवीएम रुक पाएगी। जन आंदोलन नहीं हो पाएगा तो इसके रुकने की संभावना नहीं। जो बड़ी बड़ी पार्टियां विपक्ष में कांग्रेस है, राजद है और क्षेत्रीय पार्टियां हैं महाराष्ट्र वगैरह में, शिवसेना वगैरह, क्या आपका साथ दे रही हैं वो ईवीएम के खिलाफ? देखिए अभी हमने बात नहीं की।